बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कुरानिक ग्रामर लेक्चर 4। लेक्चर 4 में हम सीखेंगे इस्म का दूसरा पहलू यानी इस्म का अदद। अदद के एतबार से इस्म या तो वाहिद है या मुसन्ना या फिर जमा। वाहिद मतलब एक चीज, मुसन्ना यानी दो चीजें और जमा यानी दो से ज्यादा चीजें। क्योंकि दो चीजों को तो हम मुसन्ना कह रहे हैं और जमा क्या होगा, दो से ज्यादा चीजें। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूला सीखेंगे। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका मुज़क्कर के लिए और वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका मुअन्नस के लिए। लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। मुज़क्कर अल्फाज के लिए वाहिद से मुसन्ना कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मूला सीखते हैं। कि कोई भी हमारे पास मुज़क्कर वाहिद लफ्ज है, ठीक है, उसके आखिरी हरफ के ऊपर हमने जबर लगानी है, उसके बाद अलिफ और नून से नी, ठीक है। जैसे यहाँ से राजुल से राजुलानी, ये था हमारा फॉर्मूला छोटा सा कि आखिरी हरफ पर जबर लगा है, उसके बाद अलिफ और अलिफ के बाद नून से नी। और इसको याद करने के लिए सिंपल सा साउंड है आनी। आनी के साउंड के साथ जो भी वर्ड है वो क्या है, मुसन्ना वर्ड है मुज़क्कर के लिए, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं मुसन्ना मुज़क्कर, ऐसे वर्ड्स हैं जो आनी के साउंड के साथ आते हैं। जैसे राजुल से राजुलानी, मुस्लिम से मुस्लिमानी, सौलिह से सौलिहानी, आबिद यानी इबादत करने वाला से आबिदानी। इसी तरह साजिद सजदा करने वाला, साजिद से साजिदानी, दो सजदा करने वाले, ठीक है। इसी तरह वाहिद से मुसन्ना बनाएंगे हम मुअन्नस के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मोस्टली ऐसा था कि मुज़क्कर से हम मुअन्नस बना रहे थे मुज़क्कर के एंड पे गोलता लगाकर, ठीक है। गोलता वाले कुछ हमारे पास वर्ड्स होंगे जो कि मुअन्नस के तौर पर, क्योंकि मुअन्नस की अलामत ये है कि आखिर पे गोलता हो, ठीक है। कुछ मुअन्नस ऐसी भी होती है और 98% जो मुअन्नस है वो गोलता के साथ ही आती है। मुनाफिका हमारे पास एक मुअन्नस वर्ड है, इसकी आखिर की गोलता हटाएंगे और इसको बड़ी वाली ता में तब्दील कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अलिफ लगाना है और फिर नून से नी। तानी के साउंड के साथ जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, मुअन्नस मुसन्ना वर्ड। अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा मिले जिसके एंड पे तानी लिखा हो या तानी के साउंड के साथ वो पढ़ा जा रहा हो तो वो क्या है, मुअन्नस का मुसन्ना वर्ड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है मुनाफिका मुनाफिका तानी, सौलिहा सौलिहा तानी। इसी तरह आबिदा आबिदा तानी। अब बिंत बिंत बिनतानी। इसी तरह यहाँ पर देखें गोलता के साथ आए हैं, लेकिन हमने कुछ मुअन्नस पढ़ी थी समाई मुअन्नस में, यद आइन, ये क्या था, मुअन्नस ही थी, ठीक है। इसके आखिर में गोलता नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें आई नानी पढ़ेंगे, ठीक है, यदानी। अब इसमें हम ता नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही मुअन्नस है, ता लगाने की जरूरत ही नहीं है। ता तो हमने इसलिए लगाया था ना गोलता, कि हमने मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना था। जैसे आबिद से आबिदा, सौलिह से सौलिहा, ठीक है, मुस्लिम से मुस्लिमा, मुनाफिक से मुनाफिका। लेकिन यद आइन ये पहले ही मुअन्नस अल्फाज है, तो जो समाई मुअन्नस है अगर वो आपको दिखे या जहाँ पे भी समाई मुअन्नस आए, आपने उनके आखिर में गोलता नहीं लगानी है या बड़ी वाली ता नहीं लगानी है, वो पहले ही मुअन्नस है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए था कि अगर आपके पास एंड पे गोलता है तो उसको हटा के बड़ी ता लगा दे, क्योंकि गोलता जो है वो किसी भी वर्ड के दरमियान में नहीं आ सकती, ये हमेशा आखिर में ही आती है गोलता, ठीक है। अगर गोलता है तो उसको बड़ी ता में तब्दील कर दें और फिर ता पर जबर लगाकर अलिफ लगाकर नून से नी लगा दें तो तानी के साउंड के साथ ही आएंगी, तानी के साउंड के साथ मुसन्ना मुअन्नस। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि कुरान पाक में है कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं, दो जन्नतें।
اب یہ قرآن پاک میں یہ لفظ ہے دو جنتیں، تو دو جنتیں کو کہیں گے جنتانی، ٹھیک ہے، ایک جنت تو جیم نون آگے بولتا ہے جنہ، اور دو جنتیں جنتانی. اب دیکھیں وہ جو گولتا تھی یہ بڑی بڑی تا میں کنورٹ ہو چکی ہے، آگے الف اور نون سے نیم. یہاں پر دیکھیں کلیمتانی، تانی کے ساؤنڈ مینس مونس ہے، اور تانی مثنی، دو کلیمے حبیبتانی، تانی مثنی اور مونس پیارے ہیں، الرحمانی رحمان کو، خفیفتانی دونوں ہلکے ہیں، اللسانی زبان پر، ٹھیک ہے، خفیفتانی مینس مونس مثنی، ثقیلتانی مینس مونس مثنی تانی کے ساؤنڈ کے ساتھ، دونوں بھاری ہیں فی المیزانی میزان پر، اور وہ دونوں کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ دیکھیں کہ زبان پر واقع میں ہلکی ہیں، چند سیکنڈز لگتے ہیں ان کو ادا کرنے میں، لیکن میزان پر دونوں بھاری ہیں، یعنی ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں کلمے بہت زیادہ پسند ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جملے ہیں عربی کے، ٹھیک ہے، دیکھیں شروع میں کلیمتانی مونس ورڈ یوز ہوا اور مثنی، اس کے ساتھ جو ورڈ یوز ہوا وہ بھی مثنی تھا اور مونس حبیبتانی. آگے دیکھیں خفیفتانی مثنی ہے اور مونس ہے، ثقیلتانی مثنی ہے اور مونس ہے. یہ عربی کی خوبصورتی ہے. اور وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تھے ہمارے دو فارمولے، اور یہاں ہمارا کچھ پریکٹس ورک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اس لائن میں فرسٹ لائن جو ہے اس میں مذکر ورڈز ہیں، اور جو ہماری سیکنڈ لائن ہے اس میں مونس ورڈز ہیں. آپ نے ان کے مثنی بنانے ہیں جو کہ بہت زیادہ سمپل ہیں. تو یہ آج کا آپ کا پریکٹس ورک ہے، اس کو کریے گا، اور جو بھی آپ کو کنفیوژن ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.